नमस्कार आप सभी लोगों को। सबसे पहले मेरा आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि उत्तराखंड समूह ग की तैयारी किस तरह से हमें करनी है और किस तरह से हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हमें कोई इस एग्ज़ाम को निकाल के या मतलब इस एग्ज़ाम के लिए कोई महारत हासिल नहीं करनी है। जब आप निकल जाओगे दुनिया आपकी तारीफ़ें खुद करेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है कि किस तरह से एक आपको सही दिशा में जो एक राइट डायरेक्शन है कि हाँ हम एक अच्छा कंटेंट बढ़े। एक ऐसा कंटेंट पढ़ आजकल सब रहे हैं, कौन नहीं पढ़ा आप ही बताइए, लेकिन कहीं ना कहीं एक राइट डायरेक्शन में अगर हम प्रिपरेशन करें तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम एक गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं तो आप सभी लोग ये जानना चाहेंगे कि मैं वर्तमान में क्या हूँ, कहाँ हूँ। तो बेसिकली लास्ट टाइम मेरा भी उत्तराखंड ग्रुप सी के माध्यम से चयन हुआ और मुझे भी ग्राम विकास अधिकारी पद अलॉट हुआ और वर्तमान समय में मैं अल्मोड़ा ज़िले में कार्यरत हूँ। ठीक है, और भी साथ ही साथ कुछ एग्ज़ाम और भी निकले जो इसके पैरेलल थे। ठीक है, और जैसे आपका क्लर्क हो गया या अन्य कोई एग्ज़ाम जिसका लगभग लगभग सेम सिलेबस था, वो लगभग मेरे सभी इसमें क्वालिफाई रहे। ठीक है, तो मैं आपको उसी माध्यम से जिस तरह से मैंने पढ़ा, आपको किस तरह से पढ़ना है वो काफ़ी ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है, तो वो चीज़ें बताऊँगा। रिसेंटली उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक विज्ञापन जारी किया गया क्लर्क का, साथ ही साथ स्टेनोग्राफर का भी जारी किया गया है। और उत्तराखंड की सबसे बड़ी अभी तक की भर्ती उत्तराखंड पुलिस 2000 पदों पर आई हुई है, उसको भी उसकी भी बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं और उत्तराखंड की सबसे बड़ी वो अभी तक की भर्ती है। ठीक है, तो किस तरह से उसके लिए प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि हमें पता है कि सभी जो जितने भी वैकेंसी आई हैं लगभग लगभग सिलेबस किसी में नहीं बदला है। क्योंकि रिसेंटली एक बात हो रही थी जिसमें कहा गया था कि एक उत्तराखंड में भी उत्तर प्रदेश की जैसे परीक्षा होती है जहाँ पर आपका 2 टियर एग्ज़ाम रहता है, उत्तराखंड में भी उस एग्ज़ाम को कराने की बात हो रही थी। बट अभी तक वो यहाँ पर उसका कोई असर नहीं हुआ है। ठीक है, तो केवल 1 टियर एग्ज़ाम है आपका, 100 नंबर का आपका पेपर आना है और उसी के बिहाफ पर आपका क्या होना है, सिलेक्शन होना है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ कट ऑफ कितनी जाती है, किस तरह से जाती है, तो बेसिकली जो जनरल कैंडिडेट है, मैं तो आपसे यही कहूँगा कम से कम जनरल कैंडिडेट 75+ का अराउंड टारगेट रखिए। ठीक है, तभी आप जाके कहीं ना कहीं सेफ़ हैं। अगर आप 70 से ऊपर में हैं, डेफिनेटली अगर अच्छे खासे पद हैं तो आप फिर भी आप एक बहुत अच्छे सेफ़ जोन में कह सकता हूँ, और एटलीस्ट आपका सिलेक्शन भी इसमें हो ही जाना है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि आपको मैंने ये बताया कि कट ऑफ किस तरह से होता है। ये कट ऑफ वेरी भी कर सकता है, जहाँ पर पोस्ट कम होंगी ये कट ऑफ और बढ़ जाएगा, जहाँ पर पोस्ट थोड़ा ज़्यादा होंगी कट ऑफ और नीचे आ जाएगी। लेकिन एक मोटा मोटा मैं अगर आपको बताऊँ तो कहीं ना कहीं 70+ का टारगेट उत्तराखंड में एक सेफ जोन में माना जाता है, जिस हिसाब से अभी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पैटर्न है। लास्ट टाइम आपने पेपर दिया भी होगा या किसी जो अब पेपर देंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी नई भर्ती होगी और उत्तराखंड का फर्स्ट टाइम कोई पेपर देंगे, तो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले या एग्ज़ाम जब भी आपका है, जनवरी में है या जून में है, जब भी आपका एग्ज़ाम है, तो उसमें बैठने से पहले कम से कम प्रीवियस ईयर पेपर देख के जाइए किस तरह से यूके ट्रिपल एससी का पैटर्न है, क्योंकि पीवाईक्यू देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया लगेगा कि किस तरह से हमें प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि कुछ बच्चे नए होते हैं, बस 2 किताबें पकड़ ली, वही पढ़ के अपना कर लिया, बस सिलेक्शन हो जाएगा। अरे यार समूह गोई तो है, कोई इतना बड़ा पेपर थोड़ी कहाँ आ रहा है। तो ये चीज़ें नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल ग्रुप सी का जो पेपर आप यूके ट्रिपल एस सी का देखोगे एक बहुत अच्छा पैटर्न है। ठीक है, आप एग्जाम में बैठोगे वहाँ पर आप खुद कन्फ्यूज हो जाओगे कि मतलब आपको क्या करना है, इतना कन्फ्यूजन है मैं क्या बताऊँ। तो कहीं ना कहीं इवन मैं भी अगर बैठूंगा तो डेफिनेटली मेरे से भी बहुत सारी चीज़ें गलती होंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आप बैठ जाऊंगा तो एग्ज़ाम क्लर्क का निकाल दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ये एक मिथ्या है। ठीक है, क्योंकि एक रिदम होता है पढ़ाई का, वो हमारा रिदम भी पहले था, अभी तो उतना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप रेगुलर उसके टच में रहो और एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ एग्ज़ाम हॉल में जाओ तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे ही करोगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यह आपका जो अभी ये आपका विज्ञापन है क्लर्क का, वो आपके सामने है। ठीक है,
इसमें लगभग 700 के अराउंड, 700 से प्लस पद हैं, लगभग 800 के अराउंड। हो सकता है जब तक इसका रिजल्ट आए, पेपर हो, कुछ पद और बढ़ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं इसके सिलेबस पर। ठीक है, किस तरह से इसका सिलेबस है, किस तरह से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं आपका हिंदी। ठीक है, हिंदी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं यार हिंदी है कुछ नहीं होता, अरे यार ये तो कर लेते हैं, हम बचपन से हिंदी पढ़ते आ रहे हैं, हमारी ऐसी सोच है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा, अगर ग्रुप सी एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई करना है तो सबसे आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन आपका कोई हो तो वो हिंदी ही होना चाहिए। क्योंकि कहने को मात्र 20 नंबर की हिंदी है, लेकिन पूरा आपका बैंड बजा जाएगी। अगर आप बिल्कुल इसमें जीरो हैं तो डेफिनेटली आप कभी ये मत सोचिएगा कि मैं हिंदी में छोड़ दूँ, हिंदी में स्किप कर दूँ और उसके बिहाफ पर मैं मेरा सिलेक्शन हो जाए। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बहुत बहुत टफ होता है, क्योंकि और चीज़ें सबके लगभग लगभग सेम रहती हैं। जो बेसिकली हम मात खाते हैं वो हिंदी में खाते हैं, कि हिंदी किस तरह से हमें स्ट्रॉन्ग करनी है। ठीक है, हिंदी के लिए हमें क्या करना है, किस तरह से पढ़ना है, मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं हिंदी का सिलेबस आपको दिया गया है। केवल 20 नंबर की आपकी हिंदी आनी है। उसमें आपका भाषा और हिंदी भाषा हो गया, लिपि और वर्णमाला हो गया। ठीक है, हिंदी वर्तनी हो गई, स्पेलिंग वगैरह, इसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम वगैरह जो नॉर्मली आपका ग्रामर होती है। ठीक है, वो चीज़ हैं। और एक जनसंचार और हिंदी कंप्यूटिंग, वो चीज़ भी यहाँ पर दी गई है। टू द पॉइंट बात करते हैं। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट हिंदी में आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो अगर हिंदी की बात करूं, अगर मैं केवल हिंदी की बुक लिस्ट की बात करूं इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिससे मैं कह सकता हूं कि हाँ आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा डेफिनेटली। और हिंदी एक बहुत इतना बड़ा सिलेबस है भी नहीं, और आप आराम से उस चीज़ को रिवाइज करके उसके टेस्ट देके डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। ठीक है, 20 नंबर की आपकी हिंदी आती है तो कहीं ना कहीं ये कोशिश होनी चाहिए कि मैं 15 से ऊपर मार्क्स यहाँ पर गेन करूँ। ठीक है, 15 प्लस अगर आप मार्क्स गेन करते हैं डेफिनेटली यू विल रीच अ गुड, यू कैन से आप एक सेफ जोन में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हिंदी के लिए जो बेसिक मैं आपको बताऊं तो ल्यूसेंट हिंदी आप नोट कर लीजिएगा। ल्यूसेंट हिंदी सबसे बेस्ट बुक। और ऐसा नहीं है कहने को लोग कहते हैं कि यार ल्यूसेंट कुछ नहीं है, अब ल्यूसेंट से बढ़ के आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ल्यूसेंट इस पूरी हिंदी का एक बेस है, आप वहाँ से शुरुआत कीजिए। और पढ़ना किस तरह से मेनली, ठीक है, ल्यूसेंट में आप खोलेंगे सबसे पहले आपको मेनली हिंदी भाषा का विकास दिखेगा कि हिंदी किस तरह से हमारी डेवलप हुई, उसमें हमें क्या क्या चीज़ें हुई, तो उसको बेशक आप पढ़ के चलिएगा। ठीक है, उसको आप पढ़ें। देन उसके बाद जब आप ल्यूसेंट हिंदी ओपन करेंगे उसमें वर्णमाला है, एक कॉन्सेप्ट से आप चलें कि वर्ण क्या है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हमारे वर्ण हैं। ठीक है, और किस तरह से उनका वर्गीकरण है। जब आप छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे ना, एक ट्रिक अपने दिमाग में खुद लाइए कि हमें किस तरह से वो करना है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आप इतने बड़े आप इससे पहले आपने अच्छी अच्छी डिग्रियां हासिल की होंगी, डेफिनेटली आप उस एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा हमें समय देने की क्या है उसमें आवश्यकता है। ठीक है, उसमें से हिंदी में आपका अघोष आता है, सघोष आता है। एक ट्रिक है कि यार हाँ अघोष से होंगे, सघोष से होंगे, लेकिन बेशक उसका जो बेसिक है वो आपको हिंदी की जो वर्णमाला है वो आपको कहीं ना कहीं ध्यान होनी चाहिए कि हाँ हिंदी वर्णमाला में ये चीज़ें हैं करके। ठीक है, आप केवल उन्हीं टॉपिक को कीजिए लुसेंट में जो आपके सिलेबस में है। यहाँ पर टिक करते रहिए उनको, मैंने कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। और अगर आपको फिर नहीं आ रहा फिर रिवाइज कीजिए। ठीक है, इसी तरह आपका संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, बेसिक थिंग्स। संज्ञा क्या है, अब ऐसा तो नहीं पूछेगा संज्ञा किसे कहते हैं, एग्जामिनर कभी नहीं पूछेगा आपसे कि संज्ञा क्या चीज़ है। बट कहीं ना कहीं इनमें से पूछेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, कौन सी समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा क्या है, संज्ञा के भेद कितने हैं, किस तरह से जो वहाँ पर एग्जाम्पल हैं, कुछ एग्जाम्पल अपने दिमाग में खुद लाइए, कुछ अगर आपको नहीं आ रहा है कुछ गूगल सर्च कीजिए। आप एक अच्छी पकड़, मतलब कहीं ना कहीं आपको संज्ञा का जो कॉन्सेप्ट है ना वो घर बैठे, ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक्स्ट्रा कोचिंग में जाने की आवश्यकता है। हाँ बेशक आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, लेकिन आप अच्छी बुक्स से रीड करेंगे ना, डेफिनेटली आपका कॉन्सेप्ट वहाँ भी आपका क्लियर हो जाएगा।
तो आप कहीं ना कहीं, मैं आप लोगों से यही कहूँगा, जो आपका बेसिक थिंग है ल्यूसेंट, वो आप यहाँ से शुरुआत करें। ठीक है, उसके बाद आती है, अगर आपने ल्यूसेंट कर लिया तो एक बुक आती है राजपाल सिंह की, हिंदी की बहुत अच्छी बुक है। कौन सी बुक? राजपाल सिंह। ठीक है, आप, मैं तो कह रहा हूँ कम से कम और कुछ लें ना लें, ल्यूसेंट और राजपाल सिंह आप परचेज कर लें। राजपाल सिंह ऐसी बुक है, अगर आपको ल्यूसेंट में 10 विलोम शब्द दिए हैं तो राजपाल सिंह में 100 विलोम शब्द आपको दिए होंगे। और क्वेश्चन बहुत ऐसा है कि उससे बाहर बहुत रेयर जाता है। हो सकता है कोई चला भी गया, अगर चले भी गया तो उससे बाहर आप डेफिनेटली उसको पिक आउट कर लेंगे कि किस तरह से, हाँ यार इसका ये आंसर है करके। ठीक है, राजपाल सिंह बहुत अच्छी बुक है, इसको भी आप पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा जो जो इस सिलेबस में है। ठीक है, तीसरी अगर आप बुक एक रेफ़र करना चाहें तो हरदेव बहारी, क्योंकि उसमें थोड़ा आपका निबंध वाला सेक्शन भी है, लेटर वाला सेक्शन भी है, और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी उसमें हैं। ठीक है, अगर आप लेना चाहें तो हरदेव बहारी भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी आपकी वो बुक्स है। ठीक है, कौन सी? हरदेव बहारी। ठीक है, इसके अलावा हिंदी में जो आपको यहाँ पर एक वो चीज़ दी गई है टॉपिक ना, आपको बेसिकली हिंदी में यहाँ पर एक ये दिया गया है, क्या? एक कवि परिचय। ठीक है, कवि परिचय में आने से पहले ऊपर एक और आपको शब्द दिया पत्र लेखन। ठीक है, पत्र लेखन आप कहाँ से करेंगे? एनसीईआरटी में आप सर्च कीजिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक आती है एक ऐसे, ठीक है, वो अलग से आती हो हिंदी में किस तरह से आपको ये करना है करके, अभी तो मुझे उसका नाम याद नहीं है, तो उसमें आपको सब मिल जाएगा। टिप्पण हो गया, प्रारूपण हो गया, विज्ञप्ति हो गई, सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र। अब एग्जाम में सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र तो वनडे एग्जाम में ऐसा लिखने को तो नहीं आएगा आपका ना। आपका क्या आ गया, सरकारी पत्र में आपका ये चीज़ कहाँ पर लिखी जाती है, अर्ध सरकारी पत्र में आपका ये चीज़ कहाँ पर लिखी जाती है, इनमें से कौन सा पत्र ऐसा है जिसमें ये नहीं हो, तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको दे देगा। उसके अलावा टिप्पण के अंदर जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, टिप्पण क्या होता है, प्रारूपण क्या होता है और विज्ञप्ति क्या होती है, इनको आप बेसिक, इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करके जाइए। जो आपको एनसीईआरटी में दी है, डेफिनेटली आप अगर उससे अच्छे से करते हैं तो लगभग लगभग आपका कवर हो जाता है, आपको कोई एक्स्ट्रा सोर्स जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपका एक टॉपिक और नीचे दिया गया है, जनसंचार और हिंदी कंप्यूटिंग। ठीक है, इसमें आपका संचार मीडिया हो गया और आपका समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो हो गया, दूरदर्शन हो गया, ये भी आपका एनसीईआरटी में जो ये बुक है ना, इसमें बहुत अच्छे से दिया गया है, आप ये वहाँ से कवर कर लेना। इसके लिए आप एक्स्ट्रा सोर्स मत बिल्कुल यूज मत करना। अगर कर सकते हैं कोई चीज़, जैसे रेडियो है, रेडियो के बारे में थोड़ा, भारत में किस तरह से रेडियो की शुरुआत हुई, सबसे पहले कहाँ क्या हुआ, किस तरह प्रसारण हुआ, थोड़ा कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी से बियॉन्ड आप मत जाइएगा। ठीक है, और तीसरा आता है हिंदी कंप्यूटिंग, बहुत रेयर ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आए, लेकिन हाँ एक बार इसको आपको ऐसे तो मिलेगा नहीं, कम से कम इसे गूगल पर सर्च करके ज़रूर जाना। ठीक है, थोड़ा टिपिकल टॉपिक तो मैं नहीं कहूँगा, थोड़ा सा आपको इसको, मतलब ये टॉपिक आपको मिलेगा नहीं, थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन एक बार फिर भी यहाँ से आप इसको देख के ज़रूर जाइएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका आता है हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय। ठीक है, यानी कि आपका जो कवि हैं। ठीक है, अब ये कहाँ से आप कवर करेंगे? जैसे पद्य में आपका कबीर है, सूर है, तुलसी है, उसी तरह गद्य में आपका प्रेमचंद्र हो गया, आप मनोहर श्याम जोशी, आप उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी मनोहर श्याम जोशी को पढ़ेंगे, उत्तराखंड और ये पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में भी इनको पढ़ेंगे, तो आपका ये कवि ओवरलैप करते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, क्लास 9th से आप बुक्स उठाइए एनसीईआरटी हिंदी की। ठीक है, हिंदी के हो सकता है एक बुक, हिंदी की 3 बुक से भी हो सकती है, 9 से में 2 भी हो सकती हैं, आप देख लेना उनको। वहाँ पर कबीर के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग में दिया रहता है ना, कवि परिचय, जो जो की पॉइंट हैं कबीर के बारे में, कक्षा 9 उठाओ, 10 उठाओ, 11 उठाओ, 12 उठाओ, सब में देखो कबीर के बारे में कोई ऐसा पॉइंट छोटा तो नहीं है जो मैंने नोट ना किया हो। ठीक है, बेसिक कौन कौन सी रचनाएं कबीर की थी, क्या उनका जीवन परिचय रहा, मेनली जो फोकस आपको करना है रचनाओं में करना है, रचनाएं क्या थी, गद्य में क्या थी, उसमें क्या थी, किस तरह से, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है ना, कोई रचना ऐसी हो जिनकी इनकी दोनों चीज़ों में हो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसी तरह आपका अगर मैं गद्य में बात करूँ तो प्रेमचंद्र। ठीक है, प्रेमचंद्र की कौन सी आपका नाटक है, कौन सा आपका जीवनी है, कौन सा इनका कुछ है, तो कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं। ठीक है, कभी आपको मिलाने को आ जाएगा इनमें से कौन से राइटर ने कौन सी बुक्स यहाँ पर लिखी है, तो
ये आप एनसीईआरटी से बाहर मत जाइएगा, केवल एनसीईआरटी इसमें कवर कीजिए, उससे बियॉन्ड कभी नहीं आएगा। मैं इस बात की गारंटी आपको देता हूँ, कवि परिचय में खासकर, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड में एक नया रूटीन चला है आजकल आपका लोकल लैंग्वेजेस को लेकर, जिसमें आपका कुमाऊनी और गढ़वाली, इवन आपका जौनसारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो हो सकता है, तो क्योंकि मैं तो ये कहूँगा, जो हमारे बहुत सारे लोग इसमें ऐसे वहाँ से आते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, उनको तो डेफिनेटली ये पता ही होता है कि यार मम्मी को ईजा कहते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली चीज़ें पता है और मैक्सिमम पता भी होनी चाहिए। इसमें दिक्कत आती है जो आपका शहर वाले बच्चे हैं उनको, क्योंकि इतना गांव में रहे नहीं होते हैं, तो बिल्कुल अपनी कुमाऊनी और गढ़वाली के नाम पर जीरो होते हैं। तो अगर हो सकता है तो कोई बुक्स आप परचेज कर लें जिसमें ऐसी चीज़ें दी हों कि मम्मी पापा इनको क्या कहते हैं, या इसके अलावा कुछ और भी लोकोक्तियाँ मुहावरे आपका कुमाऊनी में गढ़वाली में, क्योंकि वो मस्ट है। आप उनको करके जाओगे डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर करोगे, क्योंकि उस पर भी आपको कुछ ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि यूका ट्रिपल एस है उस पर भी अपना फोकस बनाए हुए है, ठीक है। इसके लिए आप कोई लोकल ऐसी लैंग्वेज की बुक पकड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपका 40 नंबर का आपका आना है सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, ठीक है। इसमें आपका बेसिकली जो ये है, इसमें है रीजनिंग आपको किस तरह से कवर करनी है, ठीक है। देखो रीजनिंग आपकी 10 नंबर की आएगी टोटल, 20 नंबर की हिंदी हो गई, 10 नंबर की रीजनिंग हो गई। और बिल्कुल रीजनिंग 10 नंबर की है मात्र, लेकिन फ्री के नंबर हैं, जिसकी थोड़ा सा मैथ्स अच्छी है, थोड़ा सा उसको आता है, डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर वो कर लेगा, ठीक है। 10 में से 10 भी आ सकते हैं, लेकिन 10 में से 10 नहीं भी आए, कम से कम 8 नंबर लाने की कोशिश ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपको एक अच्छी मतलब कहीं ना कहीं आप कर सकते हैं कि यार हाँ मुझे मेरा मतलब मन चाहा पोस्ट मिले, कहते हैं ना वो चीज़ें, 10 में से 8 डेफिनेटली आए। तो किस तरह से इसकी प्रिपरेशन आपको करनी है, ठीक है, वो हम यहाँ पर बात करते हैं। तो रीजनिंग में अगर हम बात करें, कुछ टॉपिक रीजनिंग में आप लिख लीजिएगा, बहुत फेमस है। एक हो गया घड़ी का कॉन्सेप्ट, एक हो गया आपका कैलेंडर का कॉन्सेप्ट, एक हो गया आपका पांसे का कॉन्सेप्ट, डाइस कहते हैं जिसको, एक हो गया आपका दिशा डायरेक्शन का क्वेश्चन, दिशा, ये इस दिशा को जा रहा है, अब इसका ये किस दिशा की ओर है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो आता है फिगर काउंटिंग, आकृति गिनना आपको जिसको कहते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक आजकल नया ट्रेंड चला है कथन तर्क वाला, ठीक है। और एक आपका आता है मिसिंग नंबर, ठीक है। आपको कोई 4 नंबर दिए होंगे, कोई नंबर 20 से मिस होगा, या 4 नंबर दिए होंगे, 5वां नंबर बताना होगा। तो इस तरह के आप क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आप कवर करके जाएंगे ही जाएंगे, विदाउट इनके मत जाना, ठीक है। इसके अलावा आपका जो इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पर और बता दूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर एक आपका रक्त संबंध वाला हो गया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बहुत बार आता है। इसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, कहाँ किस तरह से ये यहाँ बैठा है, ये यहाँ बैठा है, तो ठीक है, वो चीज़ें आप देख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा मार्क्स दे के जाएंगे ही जाएंगे। आकृति गिनने में आपको, ठीक है, फिगर काउंटिंग मैंने जब आपका त्रिभुज गिनने हैं, आपको आयत गिनने हैं, ठीक है, यानी कि रेक्टेंगल गिनने हैं, ट्रायंगल गिनने हैं, स्क्वायर गिनने हैं आपने, कि उनके आप देख के जाओ, यूट्यूब में सर्च करो उनको कम से कम, हाउ टू काउंट स्क्वायर, हाउ टू काउंट रेक्टेंगल, हाउ टू काउंट ट्रायंगल। आपको जब बेसिक कॉन्सेप्ट आप सीख जाओगे, बड़े बड़े इसमें आपके फिगर आते हैं, आप उनको डेफिनेटली सॉल्व करने लग जाओगे कि हाँ ये इसमें इस तरह से ये कॉन्सेप्ट है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आते ही आते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई टॉपिक छोटा हो तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसमें आपका ये आपका ब्लड रिलेशन हो गया, इसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, ये बैठक परीक्षण, ठीक है, यहाँ पर दिया गया आपका बैठक परीक्षण, ठीक है। और आजकल एक नया वो भी आ रहा है कि कूट लेखन, ठीक है, कूट लेखन वाला भी आप बेस यूट्यूब से सर्च करके जाना है इसको, किस तरह कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लो अपना, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपके मेन है, बकाया रीजनिंग आपको 10 में से 10 नंबर पूरे देके जाएगी, नो डाउट। इसके अलावा दर्पण और जल प्रतिबिंब बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है, बस आधा घंटा देख लेना इसको, 20 मिनट आराम से आप पूरा कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। दर्पण में किस तरह से सॉल्व करना है, मिरर इमेज, और आपका वाटर इमेज किस तरह से आपको सॉल्व करना है, हो गया। और बकाया जो भी टॉपिक आपको यहाँ पर मैक्सिमम टॉपिक, अगर आपने मैथ्स वाले हो तो रीजनिंग वाले हो, आप डेफिनेटली कर लोगे, कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार देख के जाना, ओवर कॉन्फिडेंस से एग्जाम में अच्छा नहीं होता, वो ले डूबता है,
ठीक है, क्योंकि मेरे को सब कुछ आता है, कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम में कुछ भी नहीं आता है फिर, ठीक है। तो इसलिए आप रीजनिंग में भी अच्छी अपनी पकड़ बनाएं। जब भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रीजनिंग में आप 4 घंटा दो, मैं ये कह रहा हूँ कम से कम आप दिन का आधा घंटा ही दो, लेकिन रीजनिंग डेफिनेटली करो। वो 10 नंबर फ्री के नंबर हैं, उसमें आप, हो सकता है आपके कहीं पर हिंदी कमज़ोर हो, कहीं पर उत्तराखंड कमज़ोर हो, कहीं पर जीएस कमज़ोर हो, कहीं ना कहीं वो अच्छा कवर वहाँ पर आपका कर जाएगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका आता है फंडामेंटल कंप्यूटर, इसके भी आपका लगभग मान के चलो 5 नंबर कहीं नहीं गए, फंडामेंटल कंप्यूटर, ठीक है। इसके लिए आपको बेसिकली मैं अगर बुक्स बताऊं, ऐसा कोई पर्टिकुलर तो इसके लिए वैसे बुक्स तो आती है नहीं, लेकिन एक बुक्स थी, मैं अभी मुझे याद नहीं आ रहा। अगर कोई आपके उसमें ध्यान में ऐसी कोई बुक्स आपके कंप्यूटर की है नॉर्मली, जिसमें A to Z आपको लगता है कि सब दिया हो, तो वो आप एक बार मतलब थॉरली कवर कर सकते हैं उसको, थोड़ा ना ऊपर ही ऊपर की, हाँ इसका ये है, नॉर्मली वो आप कवर कर सकते हैं। बेसिक फंडामेंटल, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, और ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर किस तरह से हुआ, कंप्यूटर के किस तरह से हम जनरेशन को पढ़ते हैं, किस तरह से उनका विकास होता है। इसके अलावा आपके जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, उसकी शॉर्टकट की क्या है, ठीक है। इसके अलावा आपका इंटरनेट क्या है, हाउ टू इट वर्क, कैसे काम करता है। इसके अलावा यहाँ पर आपका वर्ल्ड वाइड वेब, ये बेसिक चीज़ें आपको देख के जाना है इसे, ठीक है। कोई बुक से पकड़ लेना, क्योंकि मुझे लगता है कोई बुक्स इसके आती है, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा उस बुक का नाम, ठीक है। मैं आपको कमेंट में नीचे पिन कर दूंगा वो बुक्स, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कंप्यूटर भी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका जीएस, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 30 नंबर की आपकी इसमें जीएस आनी है, और सिलेबस बहुत लंबा है जीएस का। केवल शॉर्ट आपको ट्रिक मैं बताऊंगा, ट्रिक क्या कह सकते हो आप, लेकिन पढ़ना तो आपको ही है फाइनल, ठीक है। जीएस के लिए सबसे पहले एक हो गया ल्यूसेंट थ्योरी, बिल्कुल उसको पी जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। मैक्सिमम चीज़ें आपकी मान के सकते हो, अगर 30 नंबर की जीएस आ रही है तो कम से कम 15 से 16 नंबर आपका उससे आएगा ही आएगा, ये मान सकते हो। 20 के अराउंड नंबर आपके कहीं नहीं गए, मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ। बिल्कुल आप लुसेंट अच्छे से कवर करो, हिस्ट्री हो गया, उसमें पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आप बेशक उनको करना ही करना है, ठीक है। इसके अलावा आपका जीएस में एक बुक्स आती है महेश कुमार बर्नवाल की, एनसीईआरटी सार करके, महेश कुमार बर्नवाल, केवल 1 लाइनर टाइप की है, बहुत अच्छी बुक है। लगभग अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ी आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा एनसीईआरटी पढ़ के सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। और मैंने भी कभी एनसीईआरटी मैंने भी नहीं पढ़ी है आज तक, केवल उससे मैंने ग्रुप सी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। मतलब आप उसको एनसीईआरटी आप केवल कक्षा 6 से उठाओगे, 12 तक उठाओगे, फिर बहुत ही बल्कि हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो इसलिए लुसेंट थ्योरी, महेश कुमार पढ़ने वाला एनसीईआरटी, और एक बुक और पकड़ लिए लुसेंट की ऑब्जेक्टिव। अगर आप कोई टॉपिक कर रहे हैं ना, जैसे आपका कहते हैं गुप्ता एम्पायर, गुप्त साम्राज्य, आप इसको पढ़ते हैं तो लुसेंट ऑब्जेक्टिव में इसके चैप्टर वाइज एमसीक्यू हैं, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि यार गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, किसने कब क्या किया, किसने कब क्या किया। तो ये आप जब वहाँ से देख लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। केवल आपको 3 बुक्स मैंने बताई, लुसेंट थ्योरी, महेश कुमार बर्नवाल और लुसेंट ऑब्जेक्टिव, इससे बाहर मत जाइए। अगर आपको लगता है कोई आप दे सकते हैं, आपकी चॉइस है, मेरे हिसाब से दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आप इनसे आपका आराम से अच्छा खासा 30 में से आपका 25 नंबर 26 नंबर आराम से कवर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यह आपका सिलेबस है, ठीक है। इसमें आपका हिस्ट्री आ गया, ज्योग्राफी आ गया, फिर और आपका पॉलिटी आ गया, ठीक है, इकोनॉमी आ गया, ठीक है। और एक सब्जेक्ट ये आपका और आ जाता है, कौन सा, करंट अफेयर, ठीक है। अब करंट अफेयर देखो, मेरा तो ये था कि मैं तो पर्टिकुलरली पर डे का नोट्स उसमें बनाया करता था कि यार आज क्या हो रहा, आज कम से कम 10-12 पॉइंट अपना लिख लिए, ठीक है। और उत्तराखंड करंट अफेयर के लिए आपका इतने यूट्यूब चैनल हैं, आप उनका सहारा लीजिए, ठीक है। डेली उत्तराखंड के लोकल न्यूज़पेपर पढ़िए, उनसे काफ़ी हेल्प में आपको मिल जाएगी। अगर आपको नहीं पढ़ना है कोई नहीं, आप
डेली करंट अफेयर देख सकते हैं या मंथली देखिए, ठीक है। और उत्तराखंड का तो मेनली इतना कंटेंट रहता नहीं है, आप मंथली देख सकते हैं। कोई भी यूट्यूब चैनल हो, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं उत्तराखंड में, आप देखिए और उनकी वीडियो से बहुत हेल्प मिलती है। मुझे खुद उनसे बहुत हेल्प मिली, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। करंट अफेयर मैंने आपको बता दिया किस तरह से कवर करना है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इस परीक्षा का जो आता है उत्तराखंड, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किस तरह से आपको कवर करना है, क्या करना है। 40 नंबर की आपकी उत्तराखंड आनी है, ठीक है। और 40 नंबर की मान के चलिए 35 नंबर 36 नंबर लाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, होनी चाहिए कोशिश। अब इसको पढ़ना किस तरह से है, क्या पढ़ना है। सबसे पहले परीक्षा वाणी भैया, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। उससे बहुत लगभग 25 से 28 नंबर 30 नंबर कवर हो जाता है परीक्षा वाणी से, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं। बहुत अच्छी बुक है, बार बार रिवाइज करें, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। इसके अलावा अजय रावत हिस्ट्री के लिए, मानता हूँ थोड़ा बहुत से बच्चे उसको पढ़ने में डरते होंगे, उसके आप नोट्स बना लीजिए। मैंने तो खुद इंडिविजुअल उसके नोट्स बनाए कि किस तरह से, या कोई आपको कोर्स, कोई यूट्यूबर आपको अगर करा रहा है तो आप उनसे कोई कोर्स परचेज कर सकते हैं। आपका अजय रावत, आपको बुक्स खोलने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर तो आप उससे ही कंटेंट, आपका एक अच्छा कंटेंट बन जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि यार मैं सेल्फ स्टडी के बेस पर ये करूं, तो अजय रावत जैसे ना, आपका अजय रावत में एक चैप्टर है लास्ट में, स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान, या उत्तराखंड की महिलाओं का योगदान, जो भी है मुझे ध्यान नहीं है अभी। तो उसके नोट्स बनाइए, कब यहाँ गांधी जी का आगमन हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, की पॉइंट, बस गांधी जी यहाँ रुके, महिलाओं ने गांधी जी के उसमें ये किया, की पॉइंट जो आपको लगता है कि हाँ एग्जाम में आएंगे बस की पॉइंट। ऐसा नहीं कि यार गांधी जी इतने बजे उठते थे, इतने बजे बैठते थे, ऐसा नहीं है, ठीक है। केवल की पॉइंट जो एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं, बस उनको बनाइए। बहुत लगभग मुश्किल से 20-25 पन्नों में नोट्स निकल जाते हैं, मैं आपको सही बताऊँ, मैंने खुद बना रखे हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा विंसर ईयर बुक एक आती है, ठीक है। अब बहुत से लोग कहेंगे यार परीक्षा वाणी भी हमने पढ़ ली, विंसर भी पढ़ना है क्या। विंसर में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ चीज़ें उसमें अपडेटेड रहती हैं, वो रहता है करंट अफेयर। कभी कभी एग्जामिनर वहाँ से भी पिकअप कर लेता है क्वेश्चन, तो उसको देख के उसमें कुछ चीज़ें आपको देखनी है, बस हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक उत्तराखंड की और बुक आती है, राजेंद्र सिंह बलौदी की बुक, ठीक है। वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसमें आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी अच्छी मिलेगी, जो मुझे पर्सनली लगा, ठीक है। और काफ़ी अच्छी बुक है, थोड़ा सा उसमें आपका कुमाऊनी और गढ़वाली का भी थोड़ा अच्छा दिया है, तो आप उसको ले सकते हैं और पढ़िए, ठीक है। कोई, मैं नहीं करूँगा पूरी बुक्स आपको स्टार्टिंग से पढ़ने की आवश्यकता है, कुछ चीज़ें उसकी बहुत अच्छी हैं, और मैक्सिमम चीज़ें आपको वहाँ पे आपको रिपीटेटिव मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड का नवीन इतिहास आप पढ़ सकते हैं। मैंने तो अभी तक वो बुक्स मैंने परचेज भी नहीं की, लेकिन हाँ आप उसको कर सकते हैं, अच्छी बुक है वो भी, ठीक है। ये आपका था उत्तराखंड आपको किस तरह से कवर करनी है। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली हमें जो हमारा ऑल ओवर टारगेट है वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। फाइनली आप निकल जाओगे, आपका एक मतलब पीछे से कारवा बनता चले जाएगा कि यार लोग पूछें कैसे निकाला, क्या निकाला, खुद की अपनी एक स्टोरी बन जाती है ना। तो मुझे ये लगता है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप खुद से मेहनत करना सीखें और ऊपर इतना डिपेंड ना हो, ठीक है। और जितना भी मैंने बताया, मैं डेफिनेटली ये बात की गारंटी देता हूँ, आपने अगर ये फॉलो रियल में कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम क्वालिफाई डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। और आप सभी को आने वाले एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। और मेरी कोशिश होगी कि हाँ आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाया जाए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ये कमेंट भी नीचे कर दीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।